समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। अच्छा भाटी जी, लेकिन एक चीज को समझिए ना, धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है, धर्म आधारित कानून तो आप मारपीट करोगे पर्सनल वही लॉ आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू होगी। वही मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे, तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी धार्मिक संपत्ति तो पॉलीगैमी क्या है? बंधन करने की आजादी हमारा संविधान देता है, उसे छीनने का प्रयास मत करिए। ऐसा है, रुको जरा। किसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे, तो अगर हिंदू को सजाओगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज बीजेपी के लोगों के हाथ में है। मैंने नहीं बोला, शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ये जानबूझ के तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं, मैंने आपके लिए बोला नहीं। ये शब्द का क्या मैंने मतलब? क्वेश्चन नहीं बोला। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, किसी को भी भाटी जी, इनके पास मसाला होता नहीं, अच्छा ठीक है, इनके पास तर्क होते नहीं, इनके पास ज्ञान होता नहीं, तो बदतमीजी पर हो गया। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बहरहाल मैं एक बार अब समझो, मैं हो गया ना, मैंने बोला ही नहीं कुछ। आपकी दोस्ती इतनी गाड़ी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पूछ नहीं रही है आपको। आप कांग्रेस के बचाव में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं प्रभु, कांग्रेस के सम्मान में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं कि कांग्रेस भी कहेगी इतना तो हम अच्छे नहीं जितना भाटी जी बता रहे हैं। बहरहाल एक बार शोर जमाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो लोग की इतिहास गौरवशाली है, शोएब जमाई को इतिहास बदलने या पलटने या उसको एनसीईआरटी किताबों से हटाने की जरूरत नहीं है। जिन विचारधारा का इतिहास गौरवशाली नहीं है वही। तो हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस अभी आपने देखा कि राइजिंग भारत समिट में चर्चा के दौरान बात जब वक्फ बिल पर आई तो राजकुमार भाटी ने ऐसे तर्क रखे। इसमें उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में दो भाइयों के नास्तिक और आस्तिक होने पर एक मूर्ति पूजा करता है तथा एक मूर्ति को लात मारता है। दूसरा एक धर्म ऐसा है कि अपनी बहन के साथ शादी कर लेते हैं और हमारे धर्म में किसी भी प्रकार की बहन के साथ शादी पाप माना जाता है। और एंकर कांग्रेस को लेकर सवाल पूछते हैं, जिस पर राजकुमार भाटी इस तरह से सफाई देते हैं कि पॉलिटिक्स में कांग्रेस के दामन पर एक भी दाग नहीं लगा हुआ, जिसको लेकर भाजपा के स्पोक पर्सन राजकुमार भाटी की जमकर धुलाई कर देते हैं, जिसे आप खुद देखिए। भाटी जी मैं सवाल आपसे ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा, सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता? जो किरण रिजिजू ने कहा कि नहीं आता संशोधन तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। राजकुमार भाटी जी क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आज़ादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के दो तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ। तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया, मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। कांग्रेस कभी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थी। गांधी, अंबेडकर, पटेल, नेहरू कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। दुर्भाग्यजनक बंटवारा हुआ, उसका सबको दुख है, पूरे भारत को दुख है, हमारा एक हिस्सा कटा। लेकिन उसके लिए आज ये कह देना कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस ने हवा दी थी और ये नहीं चाहते थे। इस देश में दो राष्ट्र की सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सावरकर ने दिया। दो राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की।
सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है। अभी ना भाटी जी, और जब मैं हिंदू डिबेट में आ अलग रहा था, राष्ट्र है। मैं जब डिबेट में आ रहा था तो जो मेरे गेस्ट कॉर्ड में सेतु हितेश हैं, वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं कहा कमी नहीं महसूस होगी। आपने मुझे सही साबित कर दिया। बहरहाल मैं एक बार अब छोड़ दो, मैं हो गया ना, मैंने बोला ही नहीं कुछ। आपकी दोस्ती इतनी गाड़ी है कांग्रेस के केवल साथ, एक बात कांग्रेस बोल दूं पूछ नहीं रही है कि आपको। मैंने आप जो कांग्रेस बोला के है, बचाव में वो कांग्रेस के आप लिए ऐसा बोला, मैदान में मैं उतरे हैं प्रभु, कांग्रेस के सम्मान में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं कि कांग्रेस भी कहेगी इतना तो हम अच्छे नहीं जितना भाटी जी बता रहे हैं। बहरहाल एक बार शोएब जमाई, समय की कानून तो कांग्रेस मानना का पड़ेगा। सबको सम्मान करना चाहिए। शोएब भाई, कानून तो मानना पड़ेगा ना। ममता बनर्जी कह रही है हम नहीं मानेंगे, आप भी शायद कहते हैं हम नहीं। कानून तो, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना शोएब, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना। देखिए ऐसा है कि झूठ को जो है ना भव्यता मिल गई है। द लाई हैज़ बीन ग्लोरीफाइड। और दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल और मीडिया भी उसी को एजेंडा को चलाते रहते हैं और जनमानस के दिमाग में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, वक्फ बोर्ड ऐसे कब्जा कर लेता है और ये कर लेता है। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों की स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रिकमेंडेड, बल्कि उनके अंडर में, जिसमें स्टेट के सेक्रेटरी, जिले का डीएम, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड लोग, उसके ही द्वारा यहाँ से अपॉइंटेड जज उसके ट्रिब्यूनल में होते हैं, बल्कि एक कानून के तहत वो एक बॉडी होती है किसी भी स्टेट में। और किसी भी जमीन पर जो रजिस्ट्रेशन एज अ वक्फ होता है या कोई वक्फ करता है, वो बिना सर्वे के नहीं होता। सर्वेयर भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, अगर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की भी सरकार है, सर्वेयर उसको सर्वे करके रिपोर्ट देता है, डीएम उसको सही पाता है, तो ही वो वक्फ में रजिस्टर हो। अब इतने तमाम प्रोसेस से कोई चीज गुजर के आती है तो आप कहेंगे कि अरे मुसलमान तो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा कर रहा है। अरे तो कब्जा कर रहा है, अगर किसी गांव में, तमिलनाडु के किसी गांव में किसी ने गलत क्लेम कर दिया, किसी सर्वेयर ने गलत रिपोर्ट दी या किसी डीएम ने उसको अप्रूव कर दिया, इसमें मुस्लिम समाज का क्या दोष? नंबर 1 ये झूठ फैलाया। अब दूसरा कि वक्फ बोर्ड के पास जो है ना तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है। पहली हो गई। रेलवे और ठीक है, ये भी रेलवे बड़ा और झूठ है। रक्षा तो अच्छा, देश की है ना, ये निजी है, इसलिए निजी। पहली है ये कह रहे दुनिया हैं में कि सबसे बहुत- अमीर। जी अभी एक डेटा, एक आंकड़ा आप उठा के देखिए, जो हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, हर देश में, हर समाज के पास, हर धर्म का एक एक बोर्ड है। जैसे हिंदुओं में हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्रिश्चियन की एक अपनी इंडोनमेंट बोर्ड है। उसी तरीके से देवी स्थानम बोर्ड है, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है। उसमें सिर्फ 4 राज्य, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगभग 12 लाख एकड़ जमीनें जो है वो सिर्फ ये फिर 4 हिंदू को राज्यों में है। जबरदस्ती फिर आप तोड़ने क्यों का झूठ बोलते हैं कि इतनी जमीनें हैं इनकी? अगर जमीनें हैं भी तो जिन्होंने वक्फुल औलाद किया या जो कुछ भी जिन्होंने डोनेट किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की है। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूँ, वक्फ करना चाहता हूँ, इट शुड बी गो अंडर अ ये प्रोसेस। अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। नहीं, तो अब सुनिए, मैं मैं एक मिनट अपनी बात complete कर लूं ना। आप कंप्लीट करिएगा, ये अच्छी चीज है। यानी कि 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है। इसमें वक्फ बाय यूजर भी है। नहीं, मैंने लगभग- पूछा हाँ या ना। 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है, सिर्फ डोनेटेड है। ये सिर्फ डोनेटेड है। तो Donated आप तो कहते हैं भी- मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, इतनी जमीन। हर राज्य सरकार के अंदर जो भी वक्फ बोर्ड रहा है, उसके अंदर करप्शन हुए हैं, उसमें सबने फायदा उठाया, ठीक। सभी पार्टियों ने। ये मैंने, लेकिन सुधार के नाम पर आप और उसको बिगाड़ रहे हैं। क्या कि देखिए, इनका कानून इन्होंने बनाया कि भाई आप अगर वक्फ करना चाहते हैं तो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर द एटलीस्ट 5 years। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्या क्राइटेरिया होगा? दाढ़ी टोपी होगी तब। उसके घर में नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते आप कैसे देखेंगे? लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है वक्फ करने के लिए। लेकिन आप वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम अनिवार्य हो सकते। कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, लेकिन बोर्ड मेंबर में होंगे और स्टेट में होंगे। ये गजब का कानून। अच्छा, आया गया शोएब कॉन्क्लेव है, एक-एक करके बोलेंगे। आपने अपनी बात रखी, ये दो आप अपनी समाज बात का मामला नहीं है। बिल्कुल, मतलब हिंदुओं से जमीन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं किसी को दो समाज बोर्ड में का शामिल मामला लेने से नहीं है। प्रॉब्लम है। ये बस हो गया। सरकार और- अब शहजाद बोलेंगे, एक-एक करके। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने 2 नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ध्यान रखते हैं, Right. पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी। और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, हम एकता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाटी जी ने, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? एक ही तो चीज है जो एकता लाएगी, एक यूसीसी का समर्थन कर देंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि अलग अलग जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए? जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ऐसा तो नहीं है कि अमन ने गुनाह किया तो उनके लिए अलग सजा है और शोएब ने किया तो शोएब के हाथ काटे जाएंगे। दोनों के लिए एक क्रिमिनल कोड है। तो बोलो कि अब इन्होंने एकता की बात की है तो बोलिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े कि नहीं खड़े। अब आते हैं शोएब जमाई की बात पर। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट 95 के कानून में आया और 95 के कानून का हमने विरोध किया था। दूसरी बात,
इस्लाम के नजरिए से अगर देखेंगे तो आप एक चीज कल्पना कीजिए, अमन जी, आप मक्का मदीना जा सकते हैं इबादत करने? नहीं। हज में जा सकते हैं? अमन की इबादत कबूल नहीं है, पर अमन की जायदाद कबूल होनी मुझे चाहिए। जाना नहीं है, मेरी इबादत क्यों करवा रहे हो? सुनिए ना मेरी बात, अमन की इबादत नहीं लेनी है, पर अमन की जायदाद लेनी है। धर्म अमन परिवर्तन का आरोप अमन है की, सर मैंने आपके बीच में नहीं, प्लीज। अमन की दुआ कबूल नहीं है, परंतु अमन का दान कबूल करना है। ये तो इस्लामिक दृष्टि से हम इस्लाम का सम्मान कर रहे हैं, ये कहकर कि केवल और केवल मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो दान दे सकता है। ये तो इस्लाम का सम्मान है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 साल के मुस्लिम होने की जरूरत है। यह प्रावधान कोई मोदी जी, अमित शाह जी सोच कर नहीं आए। वक्फ बाय यूजर 95 में कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले यही स्थिति थी कानून की, उसी को रिस्टोर किया। आप बताइए कांग्रेस वाले जो थे वो कैसे चेक कर रहे थे कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? आप वही प्रैक्टिसिंग मुसलमान वैसे ही तय होगा। टेंपल बोर्ड की बात करने वाले लोग बताएं कि टेंपल तो टैक्स भी देता है इस देश में, टेंपल ट्रस्ट भी चलाते हैं अपने अलग से, जिसमें कि हॉस्पिटल और एजुकेशन संस्थाएं चलती है। आप वक्फ के नाम पर कितनी चल रही है जहां पे फ्री ट्रीटमेंट या फ्री एजुकेशन, 10 ऐसे संस्थान के नाम बता देना। परंतु टेंपल ये ट्रस्ट चलाने के बाद टैक्स भी सरकार को भरता है। और आप बताइए कि यहां पर ये वक्फ बाय यूजर चाहते हैं, मतलब हिंदू की प्रॉपर्टी चाहते हैं, पर वक्फ जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसमें हिंदू नहीं चाहते। जो लोग के इतिहास गौरवशाली है, शोएब जमाई को इतिहास बदलने या पलटने या उसको एनसीईआरटी किताबों से हटाने की जरूरत नहीं है। जिन ठीक है। विचारधारा का इतिहास गौरवशाली नहीं है, वही इतिहास को बदलने की बात करते हैं। बहुत बहुत मैं इसलिए बोलना चाहूँ, वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है जी। युद्ध चल रहा है एक अंदर अंदर। फिर दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाकर कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरा, इन्होंने यूसीसी का जिक्र 30 किया। सेकंड। यूसीसी का जहां तक सवाल है कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश। एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है। ठीक है भाई। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है, लेकिन- वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकंद है। भाटी जी, लेकिन एक चीज को समझिए ना, धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है। धर्म आधारित कानून तो आप मारपीट करोगे तो वही धर्म आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू होगी, वही मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल दीजिए। लॉ बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक संपत्ति तो पॉलीगमी क्या है? बंधन करने की ठीक है, आजादी हमारा संविधान देता है, शहजाद, उसे छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों की आदत है। बीच में नहीं बोला, शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम आराम से। दीजिए। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके लिए नहीं, ये शब्द का क्या मैंने मतलब है? जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी है? नहीं, किसी को भी जानबूझ के करते किसी को भी हैं। भाटी जी, क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। इनके पास तर्क होता नहीं। अच्छा, ठीक है। इनके पास ज्ञान होता नहीं। ठीक, ठीक, तो बदतमीजी पे उतर आएंगे। भाटी जी, मैं सवाल आपसे ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं है, मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, तब तक के लिए जय हरियाणा में